नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजुअल टेक्निकल में। आप सभी को नव वर्ष की बहुत शुभकामनाएँ और उसके बाद आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आज हमारे आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम आपको कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं आज सेशन में। सबसे बड़ी ये महत्वपूर्ण जितने भी टॉपिक हैं, हम ये सारे सुझाव हमें यूट्यूब से कुछ लोगों ने कॉल करी है, जिनसे उनको बहुत सारी प्रॉब्लम आई। उसमें से हमने कुछ टॉपिक जो मेन टॉपिक है 5 वो चूज़ करें, जिससे वो मशीन लेने के बाद भी पैसे मतलब लेने बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, उनका पैसा लगभग डूब ही गया एक तरीके से। और जैसे जैसा कि उन्होंने बताया कुछ मुख्य कारण हैं हुँ। जिनके वजह से जो भी मशीन लेने लोग जाते हैं, कुछ लोग ठीक है लेकिन कुछ लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। और वो जो गलतियाँ करते हैं, जो मुख्य कारण हैं, वो हमने कुछ 5 ऐसे कारण सेलेक्ट किए हैं जो ज़्यादातर लोग कर रहे हैं और इसी कारण वो परेशान हैं। तो आइए एक-एक करके वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है जैसे आप मशीन जब भी आप परचेज़ करते हैं तो आप किसी ऐसे सिंगल पर्सन से आप कॉन्टैक्ट कर लेते हैं या फिर किसी सिंगल पर्सन से आप ऐसे मशीन ले लेते हैं जो ओनली सिंगल ही है। उसके पास कोई कंपनी नहीं है, कोई टीम नहीं है। जैसे कि मैं आपको एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, जैसे आपको मशीन लेना है, आपने 1-2 जगह बोला, ठीक है? आपने आस-पड़ोस में किसी भी मशीन उसने बोला कि हाँ, मेरा इंजीनियर है, आप उससे कॉन्टैक्ट कर लो। नंबर दिया, आपने उससे कॉन्टैक्ट कर लिया या फिर आपने सपोज़ करिए सोशल मीडिया, फेसबुक वगैरह पे आपने पोस्ट डाल दिया कि मुझे मशीन चाहिए। वहाँ से आपको कॉल आया किसी इंजीनियर या किसी सिंगल सेल्स पर्सन का। आपने उससे कॉन्टैक्ट करके मशीन ले ली। अब आपने ना तो उसके कंपनी के बारे में पता किया, ना ये पता किया कि उस पे टीम है या नहीं है। तो आपने मशीन ले ली, आपकी मशीन लग भी गई। अब क्या होगा कि मशीनरी आपको पता है कोई सी भी वो प्रॉब्लम तो देगी ही देगी। कभी प्रॉब्लम आई, कभी सर्विस की रिक्वायरमेंट हुई तो आप उसको कॉल करिएगा, तो वो कभी अवेलेबल होगा, कभी नहीं होगा, कभी किसी और स्टेट में होगा। हो सकता है कभी उसका तबीयत खराब हो या फिर किसी शादी फंक्शन में बिज़ी हो। तो उस टाइम पे क्या होगा, टोटली आपको सफ़र करना पड़ेगा। जब तक वो आपको सर्विस प्रोवाइड नहीं करता, जब तक आपके पास नहीं आता, तब तक आपकी मशीन बंद रहेगी। अब उसमें देखिए तो एक तरीके से उसकी भी गलती नहीं है क्योंकि वो सिंगल पर्सन है। वो एक टाइम पे कितने जगह अवेलेबल रहेगा। लेकिन आपने क्या किया था कि आपने मशीन लेते टाइम इतने पैसे इन्वेस्ट करते टाइम ज़्यादा छानबीन नहीं करी और आपने उससे मशीन ले ली और अब आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास कॉल्स आते हैं कस्टमर्स की, सर यहाँ से मशीन ली थी, 15 दिन हो गए मशीन बंद है, आ नहीं रहा है, वो फ़ोन नहीं उठा रहा है। इसलिए हमें पता है। अगर आप वहाँ पे आपको मशीन लेनी थी, आप कंपनी उनकी विज़िट करते, उनके इंजीनियर्स देखते, टीम देखते, तो आपके साथ ये नहीं होता। अब सपोज़ करिए हमारे भी कस्टमर को जैसे मैंने मशीन दी है, सपोज़ करिए किसी कारणवश मेरे फ़ोन की बैटरी खत्म है, मेरा नंबर स्विच ऑफ हो गया, ठीक है? आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, आप दिवेश जी को कॉल करिए, हमारे इंजीनियर्स की टीम हुँ। है, आप उनको कॉल करिए। मतलब ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका काम नहीं रुकेगा, आपको सपोर्ट हुँ। मिलेगा मिलेगा। सपोज़ करिए मैंने जो भी इंजीनियर्स हायर कर रखे हैं, मेरा एक इंजीनियर पंजाब गया हुआ है और आप जो है यूपी से हैं, तो मैं दूसरा इंजीनियर भेज दूँगा, दूसरा कहीं भी चाहिए, तीसरा भेज दूँगा क्योंकि मेरे पास टीम है। अगर आप कंपनी से ले रहे हैं, मेरे पास ही नहीं, अगर आप किसी भी कंपनी से ले रहे हैं, तो उसके पास इंजीनियर्स की टीम है, मैनेजमेंट की टीम है, हर चीज़ की टीम है, तो आपकी मशीन कभी खड़ी नहीं होगी, आपका काम नहीं रुकेगा। लेकिन अगर आपने किसी सिंगल पर्सन से लिया है, तो वो इस तरीके की सर्विस बिल्कुल नहीं दे पाया क्योंकि वो पर्सन सिंगल एक अकेला व्यक्ति है और वो एक जगह पे, एक टाइम पे, एक ही जगह पे प्रेज़ेंस रह पाएगा। जैसे उत्कर्ष जी सिंगल पर्सन की बात करें, सिंगल पर्सन में आपके सेल्स पर्सन भी हो सकते हैं, मतलब किसी कंपनी से इंडिविजुअली वो सेल्स मतलब कंपनी छोड़ दी उन्होंने, वो सेल्स करना स्टार्ट कर दी, हुँ, मशीन स्टार्ट कर दी है बेचना। या कोई पर्सनल इंजीनियर है, मान लो इंजीनियर भी हो सकते किसी हैं। कंपनी से, मान लो कोई आप मान लो एक आपने किसी कंपनी से मशीन ली, उस मशीन से आप उस कंपनी से आपने मशीन ली जितने की भी ली, उसके बाद थोड़े दिनों बाद उस जो इंजीनियर रेगुलर आपके पास है तो उसने वो कंपनी छोड़ दी। फिर आपने कहा ये तो मेरे पास इंजीनियर कंटिन्यू सॉल्व भी करता है, मशीन प्रॉब्लम आके यही सॉल्व कर रहा है, तो क्यों ना मशीन मैं इससे ले लूँ। आप उससे मशीन तो ले लोगे, रीज़न क्या है, बट उसके पास टीम नहीं है। पहले आपने मशीन जिस कंपनी से ली थी, वो इंजीनियर वहाँ से आपको मिला था। ये इंजीनियर भी आपको वहीं से मिला है, ये अपने पास डायरेक्ट नहीं आया आप में। रीज़न क्या है, अगर आपकी मशीन में कोई दिक्कत आई तो वो इंजीनियर नहीं भेजेगी, दूसरा इंजीनियर आएगा, तीसरा इंजीनियर आएगा, क्योंकि वो कंपनी में खड़ी है। आपने सिंगल इंजीनियर से मशीन ले ली, आप सोचिए ये तो मेरे इंजीनियर मिल गया मेरे को, काम तो इसे ही करना है इंजीनियर से। खाली एक इंजीनियर से मशीन ठीक नहीं होगी और एक ही इंजीनियर पूरी आपकी आपकी मशीन इतने लंबे समय तक नहीं चला सकता, क्योंकि एक व्यक्ति एक ही जगह अवेलेबल हो सकता है। ये मेन रीज़न है। किसी भी इंजीनियर आप सिंगल पर्सन या सिंगल व्यक्ति से मशीन लेते हैं तो आप कामयाब नहीं हो पाएँगे, क्योंकि उसके पास टीम नहीं है। हमारा मेन मुख्य यही था समझाने का कि आप टीम वाले से लो, उनका ऑफ़िस देखो जाके, सेटअप है, उनके जितने भी इंजीनियर हैं पहले उनसे पूछो कि उनके इंजीनियर के मुझे नंबर दिए जाएँ। आपके पास कितने इंजीनियर हैं? कम से कम 5-6 इंजीनियर तो एटलीस्ट किसी भी कंपनी में होते ही हैं।
इस लाइन में सिंगल इंजीनियर लेके टीम क्रिएट करके सिंगल इंजीनियर आपको मशीन दे देगा, बस सेट हो जाएगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है आपका कम। दूसरा पॉइंट जो हमने देखा जिससे काफी लोग सफर करते हैं, वो ये करते हैं कि सपोज करिए आपको मशीन लेना है, आपने 3-4 जगह प्राइस पता किया। हम्म, जैसे एग्जांपल लेते हैं, आपको कोनिका 512 आई लेना है, आपने 5-6 जगह पता किया, 8.5 लाख रुपए या 8 लाख इसके बीच में कहीं भी प्राइस आएगा। और वहीं पे कोई पर्सन है जो मशीन आपको दे रहा है 7.5 में या 7 या जो भी प्राइस है काफी कम, तो आप सोचोगे यार मेरे 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए, 1.5 लाख रुपए बच रहे हैं, क्यों ना मैं वहां से मशीन ले लूँ। ठीक है, आप मशीन ले तो लोगे, लेकिन उसके बाद जो आपको दिक्कतें आने वाली हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जो 1 लाख और 1.5 लाख का आपको जो डिफरेंस दिख रहा है कम का, वो एक्चुअल में पैसों में कम नहीं है, वो आपकी मशीन में कॉम्प्रोमाइज है। वो कैसे है मैं आपको बताता हूँ। जैसे जो भी एक स्टैंडर्ड प्राइस है किसी मशीन, चाहे आप हमारी कंपनी से कहीं से ले रहे हैं, वो हम अपनी कॉस्टिंग के हिसाब से डिसाइड करते हैं। अब सपोज करिए कोई आपको सस्ते में दे रहा है, तो वो मशीन की कॉस्टिंग कम कर रहा है, क्योंकि प्रॉफिट तो वो भी लेगा। जो अगर वो इंडस्ट्री में है, कुछ रन कर रहा है, कंपनी रन कर रहा है, तो सेवा तो करने आया नहीं है, वो भी कुछ प्रॉफिट रख रहा होगा, फिर भी आपको सस्ती मशीन दे रहा है। ये कैसे? ये ऐसे कि उसने मशीन की जो क्वालिटी है, जो पार्ट्स उसमें कॉम्प्रोमाइज किया है। आपको भी पता होगा कि हर चीज़ में क्वालिटी होती है, चाहे हम कपड़े पहन रहे हो उसमें भी क्वालिटी, हम गाड़ी यूज़ कर रहे हो या कुछ भी, हर चीज़ में क्वालिटी होती है। सेम ऐसे ही हमारी मशीन में क्वालिटी होती है। हम आपको जो पार्ट्स दे रहे हैं उसमें जो वायरिंग यूज़ कर रहे हैं, जो एसएमपीएस यूज़ कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी अलग है, जो दूसरी मशीन्स आ रही है उसमें क्वालिटी अलग है। तो जब आप वो सस्ती मशीन लेंगे, उसके बाद कई कस्टमर्स को आ रहा था सर अभी 2 महीने हुए, 3 महीने में मेरा ये खराब हो गया, वो खराब हो गया। उसके बाद वो कंपनी रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, फ़ोन नहीं उठा रही है। वो क्यों उठाएगी? उसने ऑलरेडी इतने सस्ते में मशीन बेची है कि एक तो उसमें पार्ट्स कॉम्प्रोमाइज़ है, उसको भी पता है इस चीज़ का। दूसरी चीज़ उसमें उसने कुछ मार्जिन नहीं रखा। अब क्या होगा, सपोज़ करिए अंडर वारंटी कोई बोर्ड खराब हो गया, आपने हमसे मशीन लिया है, ठीक है? हमारे पास बैकअप्स पड़े हैं, हम आपको रिप्लेस करके देंगे या जो भी करके देंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कराएँगे। आपने जो सस्ती मशीन ली है उसको फ़ोन किया कि सर जो भी उसके बाद बोर्ड खराब हुआ, तो उसके पास तो बैकअप है ही नहीं ना, उसके पास बोर्ड्स भी नहीं है, वो कहाँ से करे? फिर आप सफ़र करोगे, फिर हमारे पास इस चीज़ को लेके कॉल्स आते हैं। दूसरा पॉइंट यही था। और एक पॉइंट जैसे सर ने बताया, एक पॉइंट आपको बताया कि ये दिक्कतें आती हैं, और जैसे आप कम कीमत में जो मशीन लेते हैं ना, उसमें थोड़ी दिक्कत जैसे कम आप किसी ब्रांड से या किसी कंपनी से मशीन लेते हैं, रेप्यूटेड कंपनी से। देखो 2 तरीके की कंपनी होती है, एक होती है बहुत बड़ी ब्रांड वाली कंपनी होती है जिन पे 50-60 इंजीनियर होते हैं, वो एक कंपनी है। एक कुछ छोटे लेवल पे भी कंपनियाँ होती हैं जो 10-20 इंजीनियर लेके बैठे हैं, वो भी धीरे लेवल से स्टार्ट कर रही हैं। बट मेन रीज़न क्या है, अगर जो इंसान आपको कम कीमत में मशीन दे रहा है, अगर कोई ब्रांड वाली कंपनी अगर आपको मशीन आपको थोड़े महँगे दे रही है, तो वो उसमें अपना सर्विस चार्ज जोड़ के चलती है। 1 साल तक क्यों? क्योंकि उसको सर्विस प्रोवाइड करनी है, और एक्चुअल में उसको सर्विस प्रोवाइड करनी है आपको, तभी वो आपको इतना पैसा लेके चलती है। तीसरा ठीक जो है? पॉइंट है वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें काफ़ी स्टेट से कॉल आती हैं। अब जो तीसरा पॉइंट है, देखिए कई जब आप मशीन लेने जाएँगे तो कई कंपनियाँ ऐसी बोलेंगी, जैसे सपोज़ करिए 8.5 की मशीन है, तो बोलेंगे सर आप हमें 4 लाख दे दीजिए, हम आपको 5 लाख दे दीजिए, 6 लाख दे दीजिए, हम आपकी मशीन चालू करा देंगे। वो एक तरीके से ऑफ़र करते हैं आपको क्रेडिट या फिर लोन का। देखिए आपको ही पता होगा, आप ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें आप लोगों ने ऑलरेडी फाइनेंस कराई होंगी, चाहे आपने फ़ोन कराया हो, लैपटॉप कराया हो, गाड़ी कराई हो, फाइनेंस हमेशा बैंक करता है, कंपनी नहीं करती। कंपनी क्या कर सकती है, अपने लोगों को सपोर्ट कर सकती हुँ। है। अब सपोर्ट कैसे, लोग हमारे पास भी आते हैं मशीन लेने, तो क्या होता है कई बारी कि उनके पास थोड़े पैसों की मतलब कमी हो रही होती है, तो उतना हम सपोर्ट 20-30,000, 40,000, 50,000 उतना कर देते हैं। वो हर कंपनी कोई भी कर सकती है, तो उतना जायज़ है। लेकिन कोई अगर आपको हाफ प्राइस में ही मशीन पूरी चालू करा के दे रहा हो, तो इसके पीछे उनका इंटेंशन क्या होता है, बस इस पर्सन से पैसा निकलवाओ। पैसा निकलवाओ, जैसे सपोज़ करो बोले कि आपको आप 8.5 लाख की मशीन है, आप 5 लाख रुपए दीजिए, हम आपको चालू करा के दे देंगे। आपने कहा ठीक है, आप उसको 5 लाख रुपए दे दोगे। अब वो क्या करेगी, मशीन की ओनली बॉडी रखवा देगी आप पे। उसके बाद मशीन चालू नहीं करवाएगी। उसके बाद वो क्या बोलेगी, सर इसमें नहीं हो पा रहा है, आपको और 3 लाख रुपए, साढ़े 3 लाख रुपए पे करना पड़ेगा। उस सिचुएशन में आप कुछ नहीं कर सकते, आपको वो पे करना ही पड़ेगा, आप ऑलरेडी अपने 5 लाख रुपए फँसा चुके हो और आपके पास बस बॉडी है, आपका काम भी स्टार्ट नहीं हो रहा है कि आप कुछ कमाओ। तो आप कहीं से अरेंज करके उसको दोगे। और नहीं तो दूसरा केस क्या होता है, वो क्या बोलेगी, ठीक है सर, अभी आप एक काम करिए, अभी नए हेड्स अरेंज नहीं हो पा रहे हैं, हम पर पुराने हेड्स पे आपको मशीन चालू कर देते हैं, पुराने बोर्ड्स पे चालू कर देते हैं, महीने भर बाद हमारे पास नए हेड आएँगे, तो आपके चालू कर देंगे। अभी एक कोलकाता से मेरे पास कॉल आया था, उसमें सेम ऐसा ही था। पुराने हेड्स लगाए, चालू कर दिए, उसके बाद क्या है, उसको कभी रिप्लेस नहीं किया, उसको कभी भी मशीन पे नए हेड नहीं लगे और 6 महीने बाद वो पुराने हेड्स भी खराब हो गए। तो इस जो लोन का बहकावा होता है उसका, कि आप मैं हम आपको इतना क्रेडिट कर देंगे, इसमें बिल्कुल ना पड़े। आप सपोज़ करिए कि अगर
मशीन 8 साढ़े 8 लाख की है और पर्सन अगर 4 लाख में चालू करा रहा है, तो एक मशीन में वो 4 लाख रुपए क्रेडिट कर रहा है। सपोज करें हम 10 मशीन बेचते हो तो 40 लाख रुपए तो ऐसे ही हो गए। हम्म, 40 लाख रुपए अगर जेब से लगा के हम एक महीने बिजनेस करने लगे तो फिर तो शटर पे ताला लग जाएगा ना। तो एक ये कॉमन लॉजिक होती है और इसको आप भी देख सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। कोई भी 10 रुपए भी अपनी जेब से नहीं लगाएगा, थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सकता है। तो ये मतलब कह सकते हैं आजकल बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है, काफी अपने बिहार वगैरह में भी हो रहा है, यूपी में, और अपना ये कोलकाता वगैरह साइड, पंजाब साइड भी हो रहा है। तो ये चीज से बच कर, आपके पास पैसे हैं, आपको मशीन लेनी है, पहले बजट बनाए। अगर पैसे ना हो तो मशीन का प्लान पोस्टपोन कर दिया, थोड़ी देर बाद ले, या फिर हाँ लोन लेना बैंक से लें। पहले पूरा पैसा आप इकट्ठा करें, उसके बाद आप कंपनी सेलेक्ट करें, बढ़िया कंपनी। उसके बाद आप उनसे, हाँ उनसे बार्गेनिंग कर सकते हैं आप, जो भी बेस्ट हो। लेकिन कोई करेगा आप दे दो सर 6 लाख दे दो, 5 लाख दे दो, मशीन चालू करा देंगे। आप उससे रिटर्न में लिखवाओ कि तू लिख के आप दो कि हाँ मैं आपको 5 लाख में पूरी मशीन आपके प्रिंट निकाल के दूंगा, सब कुछ नया सामान लगवा के। तब अगर वो पूरा लिख के देता है कंपनी के लेटर हेड पे स्टैम्प वगैरह, तब आप उससे कर सकते हैं। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई लिख के देगा। तीसरा और पॉइंट जैसे ये सर था। ने आपने बताया, आपको अभी मेरे साथ एक मेरे को भी एक बिहार से कॉल आई थी। एक पार्टी थी, उसको 512 मशीन लेनी थी। मात्र उसको बोला 3 लाख में हम आपकी मशीन चालू कर देंगे, जो कि 512 की कीमत 6.5 लाख 7 लाख रुपये जाती है आराम से। तो उस केस में कहा 3 लाख में मशीन चालू कर दें। उस पार्टी से उसने बोला, बंदे ने, इंजीनियर था जो भी था, कि सर आप एक काम कीजिए, अभी हेड नहीं है, आप पुराना हेड लगा लीजिए, 2-4 दिन बाद जैसे ही नया हेड आएगा हम चालू कर देंगे। उससे 3 लाख रुपए भी कैश ले लिए, उसकी मशीन पुराने हेड लगा दिए। पुराने हेड में 4 हेड लगाए, 4 हेड में से 3 हेड उसके सही चल रहे थे, बिल्कुल ओके। बट एक हेड उसका दिक्कत कर गया, ब्लैक वाला। तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूँ, 2-4 दिन में आपसे चारों हेड नए तो आ गए हैं, मैं चेंज करवाता हूँ। उसके बाद उसने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया, वो कंपनी पर ढूंढता रहा। पहली बात तो उसकी कोई कंपनी नहीं थी, तो वो मिला ही नहीं। उसके बाद क्लाइंट को एटलीस्ट उसमें ही सबर करना पड़ा, क्योंकि ये उनके साथ इसलिए वो कच्चे लालच में चले गए। उन्होंने बोला यार कहाँ 6.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे, कहाँ 3 लाख रुपए देने में मशीन चालू हो रही है। तो जैसे उत्कर्ष जी ने बोला है, आपके पास बजट नहीं है, मत लो मशीन। बगैर रीज़न क्या है, आपके पास 3 लाख रुपए एटलीस्ट कम से कम इसको सही जगह यूज़ कर सकते थे। आपने ज़्यादा, आपने करने के चक्कर में कि कर लेंगे कल मैनेज हो जाएगा, ईमानदारी से बोल रहा है, आपके 3 लाख भी खराब हो चुके हैं। और जैसे कि उत्कर्ष जी ने बताया कि मशीन 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 लेना बड़ी बात नहीं है, सही जगह से लेने के लिए कोई भी बिजनेस करने में पेशेंस होना चाहिए। हाँ, एक बात और मेन पॉइंट, अगर आप देखो, आप भी ग्राहक है, आप भी छोटा सा काम करेंगे, मशीन लगाएंगे, कोई नहीं चाहता कोई किसी के पास ग्राहक जाए और वो उसके वहां से मशीन लेके ना जाए, या उसका ग्राहक कहीं और चला जाए। ठीक है, आप भी हमारे पास आते हैं या किसी के पास भी जाते हैं, मान लो कोई 8.5 लाख की चीज़ है, आप उसको करा लो, 10,000 20,000 का मार्जिन होता है, कोई बात नहीं, वो मान सम्मान हर कोई रखता है। ठीक है, एक लेवल तक। मगर आप कोई कुछ होते हैं कि नहीं भैया, 8.5 की मशीन है, 7.5 में कर लो, 7.40 में कर लो, 7 इतने में जो करने की कोशिश करते हैं ना, तो उसमें छोड़ना तो कोई चाहता नहीं है। अब कोई छोड़ना नहीं चाहता तो कहीं ना कहीं तो मैनेज करा जाएगा, तो उसी चीज़ में मैनेज किया जाता है, फिर आपको सर्विस नहीं दी जाती, पार्ट में कॉम्प्रोमाइज़ होता है, वो सारी दिक्कतें होती हैं। बट ये जो पार्ट जो प्राइस में जो इतनी कटौती होती है, कम करते हैं, ये एक कंपनी नहीं करेगी कभी आपके साथ, जो रेपुटेड कंपनी होगी, जिसको अपनी मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा प्यारी होगी, जिसकी मार्केट में एक रैपो होगी, वो आपके साथ कभी इस चीज़ से उसको पता है, इससे नीचे जाएंगे तो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, तो वहाँ पे नहीं करेगी। एक इंडिविजुअल कर लेगा। सामने वाली पार्टी के साथ भी आप भी करिए, समझने की कोशिश करिए कि कोई भी इंसान अपनी जेब से लगाने वाला नहीं है। आप भी एक जेन्युइन रेट बोल के चला करिए, ताकि आप भी ले सके, आपको भी एक अच्छी मशीन मिल सके और पैसा भी आपको सही जगह लगे। सही बात चौथा है। पॉइंट है एक मोनोपोली वाला, जैसे आप उत्कर्ष जी आपको समझाएंगे। देखिए मोनोपोली क्या होता है, जैसे आपने 5-6 जगह मशीन पता कर ली और एक कंपनी से आपने मशीन ले ली। अब वो कंपनी क्या करेगी, उसकी जो मशीन होती है उसमें सारे पार्ट्स जो हैं वो मोनोपोली होते हैं। मोनोपोली कहने का मतलब है अलग तरीके का पार्ट। जैसे सपोज करिए 2 लैपटॉप रखे हुए हैं, दोनों लैपटॉप में हार्ड डिस्क सेम कंपनी की है, तो वो जो कंपनी है हार्ड डिस्क है वो हर जगह मिलेगी। लेकिन मैं अगर सपोज करिए जैसे एप्पल एप्पल का एग्जांपल लेते हैं, आपने एप्पल का अपना लैपटॉप आप ले आए, ठीक है। उसके बाद उसकी हार्ड डिस्क खराब हो रही है, तो आपके शहर में नहीं मिल रही है, आपके स्टेट में नहीं मिल रही है, फिर उसके लिए फिर आपको उसी कंपनी से लेना पड़ रहा है। फिर वो क्या है कि हाई रेट पे वो पार्ट्स मिल रहे हैं। तो वैसे ही जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारी मशीन में जो पुली यूज़ है, बेल्ट यूज़ है, या फिर सब टैंक यूज़ है, फिर मेन बोर्ड जो भी हम यूज़ करते हैं, आपको हर एक स्टेट में हर एक स्पेयर पार्ट के डीलर पे वो मिलेगा। हमारी मशीन में हर एक इंडिविजुअल पर्सन इंजीनियर वर्किंग कर सकता है। लेकिन वहीं अगर आपने किसी ऐसी कंपनी की मशीन ले ली जिनके सब टैंक्स अलग हैं, वो कहीं नहीं मिल रहे हैं, पुली अलग है, कहीं नहीं मिल रही है, मेन बोर्ड खराब है। अब देखिए हम क्या है ना कि कंपनी का नाम नहीं ले सकते वीडियो में, बट मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कुछ कंपनियां हैं, जैसे हमारे जो सब टैंक्स है
वो 1000 से 1200 के हैं, लेकिन वो उन्हीं कंपनियों के जो सब टैंक है वो 3-3 हज़ार रुपए के सेल करते हैं। पुली जो है वो 2000-2500 की आती है, लेकिन वो 6-6 7-7 हज़ार रुपए के सेल करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं मेन बोर्ड, जो मेन बोर्ड है कोई सा भी हो, BOHF CMC का 40 से 50 हज़ार के बीच में, 45 हज़ार, कहीं भी जो भी रेट चल रहा है वो आ जाता है। लेकिन वो जो कंपनियां हैं मोनोपोली करा दिया उन्होंने, और 1 लाख से ऊपर के मेन बोर्ड सेल करती है। तो आपको ये पहले तो पता नहीं होता, आपने मशीन ले ली, मशीन लेने के बाद ये चीज़ निकल के आती है कि वो पार्ट्स कहीं नहीं मिलेंगे, उन्हीं कंपनी में मिलेंगे जहाँ से आपने मशीन ली है। दूसरी चीज़ वो मोनोपोली क्या करते हैं इंक में, जैसे आप 512 आई ले रहे हैं, मशीन का रेट पता करता है, ऐसे इंक का भी आप रेट पता कर ले कि 2-4 जगह इंक का रेट क्या है। थोड़ा बहुत ऊपर जैसा भी हमारे जो भी है 600, 700, 800 के आस-पास रहता है। लेकिन आप जो है किसी ऐसी कंपनी में पता करना, जहाँ पे 1400, 1500, 1600 रुपए लीटर 512 आई की इंक है, तो बिल्कुल डिफरेंट हो गया ना। अब यहाँ पे क्या है कि आप मशीन ले लोगे, उसके बाद चीज़ निकल के आएगी कि सर आप हमारी इंक यूज़ करो, नहीं तो सर्विस वारंटी अवॉइड। अब आप कुछ नहीं कर सकते। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि प्रोडक्ट वहीं से लें जहाँ पे कोई मोनोपोली ना हो, जहाँ पे जो स्पेयर पार्ट्स जो मशीन्स में लगे हो हर जगह मिल रहे हो, उनकी ऐसे कोई टर्म्स एंड कंडीशन उल्टी-सीधी ना हो जो आप लेके फँस रहे हो बाद में। जी। और जैसे बताया उसका दिन मोनोपोली वाली बात खाली पार्ट की नहीं है। जैसे मोनोपोली जो मशीनें होती हैं इसमें ना लिमिटेड होता है कि अब जैसे मान लो आपकी मशीन में दिक्कत आ गई है, आपकी मशीन में दिक्कत आ गई तो आपको कंपनी से ही इंजीनियर बुलाना पड़ेगा। आप उसमें ही फँसे हुए हैं। आपके पास इंजीनियर होगा भी, लोकल में भी इंजीनियर होगा, बट वो उस मशीन पे काम नहीं कर सकता है क्योंकि उसके पार्ट इतने हुँ। यूनिक होते हैं। उसके सॉफ्टवेयर इतने यूनिक होते हैं, उस इंजीनियर का वेट ही करना पड़ेगा। उसमें भी आपको सफ़र करना पड़ता है। अब जैसे हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, आज मारुति का गाड़ी, जो मारुति कार कंपनी है, उसकी आज सर्विस सेंटर जगह-जगह अवेलेबल है। उसकी प्रोडक्शन, उसकी आज आप लोग रोड पे खड़े हो जाते हैं, बहुत सा ज़्यादातर गाड़ियाँ, 5 में 4 गाड़ियाँ मारुति की मिल रही हैं, हुँ। क्योंकि उसका सर्विस सेंटर जगह-जगह अवेलेबल है, उसके पार्ट्स ईज़िली अवेलेबल हो जाते हैं। कोई भी मैकेनिक उस पे काम कर सकता है, तो इसलिए उसकी गाड़ी बिकने का मेन रीज़न है, तो आप भी यही लीजिए। अब एक चौथा पॉइंट आता है, पाँचवाँ पॉइंट एक आता है अपने राज्य वाली बात होती है। जैसे बताता हूँ आपको, कुछ जैसे मान लीजिए आपको मशीन लेनी है 512 आई, ठीक है? आपने दिल्ली में कॉन्टैक्ट किया, महाराष्ट्र में किया, कहीं भी कॉन्टैक्ट किया, आपने वहाँ से मशीन प्राइस लिया, सब कुछ, आपको व्यवहार भी अच्छा लग रहा है, पार्टी भी अब हर तरीके से आपको यकीन दिला रही है, विश्वास के लिए जैसा आपने बोला वो हर टर्म एंड कंडीशन पे आपकी एग्री है। बट आप फिर भी उसको छोड़ के अपने लोकल वाले से लेते हैं कि हाँ, लोकल वाला बंदा है, हम उसकी गर्दन पकड़ लें। आपकी मेंटालिटी होती है बगल में बंदा है, हम उसके घर पे जब मर्ज़ी जा सकते हैं। देखिए, बीइंग अ बिज़नेस हमें पता है, आपको हम खाली बातों से बात कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आपने 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 लोकल बंदा सोच के आपने मशीन ले ली, उसने, उससे ले ली। अगर सर्विस देनी होगी ना, तो जो 2000 किलोमीटर बैठा है वो भी सर्विस देगा, और जिसको नहीं देनी तो बगल में बैठा है वो भी नहीं दे पाएगा। अब रीज़न क्या है, जो आपके बगल में बैठा है वो सिंगल पर्सन है, और एक जो मान लो अहमदाबाद में एक कंपनी है या दिल्ली में एक कंपनी है, वो एक टीम लेके बैठी है। आपने उसका ऑफ़िस ही विज़िट किया, उसने सब कुछ घुमाया, फिराया, आपको सब कुछ हुआ। ऑफ़िस विज़िट कर आपने देखा, मशीनें भी रखी हैं उसके पास, कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक भी है। बट फिर भी आप लोकल के पास जा रहे हैं। क्यों? आपको लग रहा है मैं इसको पकड़ लूँगा और इससे मैं काम करा लूँगा जब भी मेरी प्रॉब्लम मशीन में दिक्कत आएगी। ऐसा नहीं है। जो इंजीनियर आपने वहाँ से लोकल में इंजीनियर लिया है, वो खाली आप ही की मशीन के सहारे नहीं चल रहा है। उसका और भी वो फ्रीलांसिंग कर रहा है एक तरीके से। उसको 10 जगह से, अगर वो 10 जगह की में 10 लोकेशन की मशीन पे सर्विस करेगा, तब उसके घर की रोटी चल रही है। गलत नहीं है, वो इंजीनियर अपनी जगह ठीक है, बट वो इंजीनियर भी गलत नहीं है, वो भी ईमानदारी से आपके साथ काम कर रहा है। बट एक बार में आपकी मशीन में दिक्कत आए तो वो उस समय अवेलेबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी और की साइट पे काम कर रहा होगा। उस केस में आपको परेशान होना पड़ेगा। अब मान लो बगल वाला इंजीनियर बोलता है, भैया आपकी मशीन में दिक्कत आई है, आज आ गई। वो कह रहा है, भैया मैं 15 दिन बाद आऊँगा। आपकी मशीन तो 15 दिन में खड़ी रह गई। आपने मान लो बगल वाले से लेके 50,000 बचा भी लिए है। 15 दिन में आपको पता है हमारी लाइन में काम ऐसा होता है, अगर आ जाए तो इतना काम आ जाता है कि पूछो मत, और नहीं आता तो कुछ नहीं कह सकते। इस कंपनी पॉइंट में क्या ये करेगी था। आपके साथ, अगर मान लो ब्रांड है, कंपनी है, अगर आप किसी भी स्टेट से लेते हैं, दिल्ली से लेते हैं, अहमदाबाद से लेते हैं, कहीं से भी लेते हैं, गुजरात से लेते हैं, अगर वो एक कंपनी है तो उसके लिए आपकी अपनी मार्केट वैल्यू ज़्यादा रेपो रखती है, ज़्यादा वैल्यू उसकी मार्केट की। तो उसके लिए क्या करेगी, आपकी सर्विस, आपकी उसके लिए डिस्टेंस मैटर नहीं करता। आपके वाला बगल वाला आपको 15 दिन के लिए मान लो बेवकूफ़ बना सकता है, या नहीं आएगा, या बहाना दे सकता है। मगर एक रेपुटेड कंपनी से लेंगे तो उसके लिए, चाहे आप 200 किलोमीटर पे बैठे हो, चाहे 2000 किलोमीटर बैठे हो, कंपनी सेम रिस्पॉन्स करती है। तो किसी भी कंपनी से जुड़े, पहले उसका सेटअप देखें, और एक सेटअप देखने के बाद उसके पास बैकअप देखें, कितना बैकअप है उसके पास लगाने के लिए। और हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें उनके पास पार्ट बोर्ड का स्टॉक देखें, कि अगर मान लो कल को एक बोर्ड खराब होता है, ऐसा नहीं है कि भैया, सबसे बड़ी आज हमारे सामने सबसे बड़ी जो कॉलें आती हैं कि सर जी हमारा बोर्ड खराब हो गया, पार्टी बोल रही है जिससे मशीन ली थी वो चाइना जाएगा बोर्ड रिपेयर होने के लिए।
चाइना बोर्ड रिपेयर होने के लिए जाएगा, ये कहानी वही गा रहे हैं, खाली जो सिंगल इंजीनियर हैं या सेल्समैन है वही गा रहे हैं। कोई भी कंपनी कभी ऐसा नहीं बोलेगी किसी अपने कस्टमर को कि कभी कोई भी कंपनी एक बोर्ड लेके काम नहीं कर रही है। वो ये नहीं बोलेगी कि मेरा एक बोर्ड जाएगा, आपका चाइना रिपेयर होगा तब आपको मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। उस केस में जैसे ही आपका बोर्ड खराब होगा, कंपनी की रिपोर्ट होती है, तुरंत अगले दिन या 2 दिन में विदिन जितना डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आपका बोर्ड रिप्लेस कर दिया जाएगा। फाइनल एक बात जो रहा, सिक्स्थ लास्ट पॉइंट है वो देखिए सोशल मीडिया का है। सोशल मीडिया देखिए कई जगह बेनिफिट्स भी हैं उसके, कई जगह नुकसान हाँ भी है। जी, फिलहाल तो आपको उससे सावधान रहने की ज़रूरत है क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं। फ्रॉड्स मैं बता रहा हूँ कैसे होते हैं। सपोज़ करिए आपने किसी की पोस्ट देखा, आपने उसने मीडिया की फैक्ट्री-वैक्ट्री गोदाम का फ़ोटो डाल रखा है, उसके पास बहुत सारे मीडिया है। आपको लगा बहुत बड़ा सप्लायर है, आपने उसको फ़ोन किया, कॉल कॉन्टैक्ट किया, वो किया। आपको रेट बिल्कुल हाफ़ ऐसे दे देगा, आप खुश हो जाओगे, इतनी कम कॉस्टिंग होगी तो मेरे प्रिंट की भी कम कॉस्टिंग हो गई। आप तुरंत उसको पैसे ट्रांसफ़र कर दोगे। उसके बाद उसका नंबर स्विच ऑफ, वो फ़ोन नहीं उठाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि ना तो आपने उसका कंपनी के बारे में पता किया, आपने बस ये देखा प्राइस कम। सेम ऐसे ही मशीन में भी है, आपने सोशल मीडिया पे डाल दिया, वहाँ से लोगों ने कॉन्टैक्ट किया। देखिए ऑनलाइन एक तरीके से बेनिफिट भी है तो नुकसान भी है। ऑनलाइन से अगर आपको कोई कॉल आया है तो आप कॉल पे ट्रस्ट ना करें, ठीक है? हाँ, कॉल पे आप डिटेल्स ले सकते हैं सारी, बट मशीन परचेज़ करने से पहले, मशीन फाइनल करने से पहले आप फिज़िकली उसको विज़िट ज़रूर करें, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो। हमारे पास हैदराबाद, कर्नाटक, तमिलनाडु से कस्टमर आते हैं दिल्ली। ट्रेन में 2-2 दिन उनको लग जाते हैं, कई कस्टमर फ्लाइट से आते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑफ़िस आते हैं, हमसे मिलते हैं, बात करते हैं, सारी चीज़ डिस्कस करते हैं और तो मशीन लेके जाते हैं। तो आप भी ऐसे ही करें, ऑनलाइन कुछ भी डील ना करें कि पर्सन ने बता दिया, हाँ जी, इतने की मशीन है या फिर आपको बहुत कम पैसों में बता दिया, आप खुश हो गए, आपने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। आप ये भी सोच रहे होंगे नहीं ऐसे कौन करता है, लेकिन ये रियलिटी में होता है, हमारे पास कॉल्स आती हैं, जभी हम आपको बता रहे हैं। तो सोशल मीडिया से थोड़ा बहुत हाँ, सोशल मीडिया का यूज़ आप कैसे कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। सपोज़ करिए आपको हमारी कंपनी से मशीन लेना है, आप हमसे मिल के भी गए। आप गूगल पे हमारी कंपनी को सर्च करिए हुँ, या फिर जिस भी कंपनी से आप मशीन ले रहे हैं, उसको गूगल पे सर्च करिए, जिससे कि आपको उस कंपनी का प्रोफाइल पता लगेगा हुँ। कि वो कंपनी कहाँ-कहाँ रजिस्टर्ड है, ठीक है? कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म पे है या फिर किसी ने हो सकता है नेगेटिव रिव्यू दे रखा हो उसके खिलाफ या फिर क्या पता कुछ भी उन्होंने नेगेटिव, आजकल तो ऑनलाइन ज़माना है, तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो उस कंपनी की प्रोफाइल जानने के लिए। बट हाँ, अगर आपको नुकसान भी हो सकता है, कैसे कि अगर आपको इंडिविजुअली किसी ने कॉन्टैक्ट किया, आपने पैसे ट्रांसफर आपको फ्रॉड कर देगा या फिर मशीन भेज भी दी, चालू नहीं कराएगा, सर्विस नहीं देगा। तो 6th पॉइंट यही था कि सोशल मीडिया को आप अच्छे से यूज़ करें। और देखो ये तो हो गया पॉइंट। एक खास खबर ये भी है कि जैसे मान लीजिए आपके पास कई बार आप सोशल मीडिया पे डालते हैं मुझे मशीन में दिक्कत आ रही है, ठीक है? आपने किसी इंजीनियर से बात करी, हाँ सर जी मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगा। आप बैठे हैं मान लीजिए हैदराबाद में, कह रहा है सर मैं 2000 रुपए सर्विस चार्ज लूँगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करके चला जाऊँगा। 2000 सर्विस चार्ज, आने-जाने टिकट कर ली उसने, 2000 रुपए में आपका आने-जाने टिकट भी कर दिया आपने, सब कुछ हो गया, रहने का होटल का भी कर दिया, 2000 रुपए उसने सर्विस चार्ज बोल दिया, ठीक है। आपकी मशीन में सर कई बार हमारे साथ कॉलें आ रही हैं कि कुछ इंजीनियर जा रहे हैं, मैं सबकी बात नहीं करूँगा, कुछ इंजीनियर हैं, जो जाते हैं क्लाइंट साइड पे हेड ही चेंज करके आ जा रहे हैं हुँ, पार्टी का। पार्टी का हेड ही चेंज कर दिया, पार्टी के बोर्ड ही चेंज कर दिए हैं। या मान लीजिए आपको लगा मेरा 2000 रुपए काम है, इंजीनियर बुला लेता हूँ, अपना काम करा लूँगा, ठीक है। उस केस में आपने काम करा लिया, आपका एक तो हेड चेंज हो गया, वो हेड बदल के चला जाएगा। अपने उस समय जब आपको चेंज करेगा आपको पता नहीं लगेगा क्योंकि वो जो हेड होते हैं वो अल्ट्रासोनिक करे हुए हेड होते हैं। वो ऑन द स्पॉट तो चल जाएँगे मगर 2 महीने बाद फिर वो सारे हेड बैठ जाते हैं। कई बार बोर्ड चेंज करके चले जाएँगे आपके। और कई बार क्या होता है मान लीजिए सपोज़ कर लिया आपने बुला लिया, अब मान लो इंजीनियर का 2 से 3 दिन लग रहा है उस काम में। तो वो लोग क्या करते हैं जैसे मान लो जहाँ काम 2000 रुपए का होता है, 1 पंप का काम होता है, वो फिर पूरा सेट ही चेंज कर देते हैं। हुँ। 4 पंप लगा दिए, 4 वॉल्व लगा दिए, कहते हैं सर आपको तो नॉलेज है नहीं सर ये पूरा इंक सिस्टम डलेगा इसमें। सही। कुछ जगह ऐसी भी हुँ, होती हैं अपने इंडिया में भी जहाँ पे इंजीनियर की डिसेबिलिटी नहीं है। हाँ। जैसे आपको पता है दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र ये सब तो खैर महानगरियाँ हुँ, हैं तो यहाँ पे इंजीनियर्स वगैरह की कमी नहीं है। बट कुछ ज़िले ऐसे भी हैं जहाँ पे इंजीनियर्स की काफ़ी कमी है तो वहाँ के जो कस्टमर्स हैं, उनको इंजीनियर की बहुत नीड होती है। हुँ, जैसे एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ झारखंड के एक कस्टमर थे उनसे मेरी बात हुई, तो उनके मशीन में कोई प्रॉब्लम आई, उन्होंने एक इंजीनियर बुलाया दिल्ली से ही। वो इंजीनियर गया, तो एक नॉर्मल वायरिंग की दिक्कत थी, वो एसएमपीएस के सारे सेट चेंज कराया और वहाँ पे टोटल करीब 16-17 हज़ार का बिल बना के आया। कस्टमर ने आने-जाने की टिकट भी कराई, होटल का भी कराया और 16-17 हज़ार का बिल भी बना। तो ओवरऑल हमारे कहने का मतलब है कि अगर आपकी मशीन में कोई दिक्कत आए, तो आप कोई इंजीनियर भी बुला रहे हैं, तो पहले उसका बैकग्राउंड तो चेक हुँ, करिए। वो किस कंपनी से लिंक है, किससे नहीं है, क्या पता वो ऐसे सिंगल काम कर रहा हो। आप सोचिए कि उसको 1 कॉल मिली है, तो वो सोचेगा इस 1 कॉल में ही पूरा महीना हुँ, निकाल लूँ ना। उसको तो 1 कॉल मिल रही है, वही बहुत है। सोचेगा कि 15-16 हज़ार यहाँ से आ गए, चलो मेरा 15 दिन चला गया, मैं दूसरी कॉल हुँ, पकड़ूँगा।
हालाँकि हमने आपको हम शुरू से वीडियो में बताते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हुए हैं, आप हमें कॉल करें, अपनी समस्या बताएँ। कई बारी होता है हम मीटिंग में होते हैं, ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो कॉल नहीं रिसीव कर पाते हैं, व्हाट्सएप पे डाल के छोड़ दीजिए मैसेज। हम भी जब भी सीन करेंगे, आपका रिप्लाई करेंगे और जो भी पॉसिबिलिटी हुआ मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि हम आपको कॉल-वॉल पे भी सॉल्व करा सकते हैं, फिर ऑनलाइन करा सकते हैं और अगर फिज़िकल विज़िट की ज़रूरत हुई, हमारे इंजीनियर नियर बाय हुए या फिर फ्री हुए, तो हम वो भी भेजते हैं। या फिर आप कहीं और से भी सर्विस ले सकते हैं, लेकिन उस इंजीनियर का बैकग्राउंड या कंपनी का बैकग्राउंड ज़रूर चेक कर लें। और दूसरी बात क्या है कि कोई भी आप डीलिंग करें तो सोशल मीडिया पे जो देख के डीलिंग करते हैं वो गलत है। आप हुँ, फिजिकल विजिट कोशिश करने की ज़्यादा कोशिश करें, क्योंकि रीज़न क्या है, आप 10 लाख 12 लाख की मशीन ले रहे हैं और ज़िंदगी भर की जमा पूंजी लगा रहे हैं, तो 1 से 2 दिन तो आप दे ही सकते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट होगी, क्योंकि देखिए आप लोगों ने प्यार दिया तभी हमारा चैनल इतना ग्रो कर पाया है। तो हुँ, उस चीज़ का हम लोग तहे दिल से आपका शुक्रिया करते हैं और उस चीज़ का धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बट हम भी चाहेंगे कि आप हमसे लें, ना लें, मैटर नहीं करता, किसी भी कंपनी से लें, बट अच्छी लें, ताकि आपका पैसा डूबे नहीं बस कहीं भी। हम सपोर्ट में ऐसा नहीं है कि हम यूट्यूब पे जो कॉलें आते हैं उनको सपोर्ट नहीं करते हैं, हम उनको भी सपोर्ट करते हैं, बट पहले हम उनको सपोर्ट करते हैं जिन्होंने हमसे मशीन ली है, क्योंकि उन लोगों ने भी हमें 10 लाख 20 लाख रुपए अपने पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं हम पे। विश्वास है, उनका विश्वास नहीं टूटना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही है। आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद हमें सुनने के लिए। और इससे फ्लैग प्रिंटिंग मशीन से रिलेटेड जितनी भी सावधानियाँ या कोई नई जानकारी होगी तो आपके लिए वीडियो लगातार और कंटिन्यू हाँ, आती हमारे रहेगी। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब सब्सक्राइब करना करते ना हैं। भूलें क्योंकि हम देखते हैं व्यूज़ तो बहुत आते हैं हमारे वीडियोज़ पे, हुँ, बट उतने लोग सब्सक्राइब नहीं करते हुँ, हैं। तो इतनी सी रिक्वेस्ट है, हम जो इतना मेहनत करते हैं आपके लिए, हुँ। जो हम टॉपिक्स कवर करते हैं, जो परेशानियाँ हैं वो आपको बताते हैं कि आपके पैसे बचें, तो आपका भी थोड़ा फर्ज़ बनता है कि और हमें सब्सक्राइब कर दें चैनल को, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। एक एक बात और एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन हो जाती है। हमारा इसके एडजेसेंट एक चैनल और चल रहा है, विजुअल साइनेज प्रिंटर। विजुअल साइनेज प्रिंटर जो है वो चैनल है हमारा, उसमें जितनी भी हमारी मशीनें लग चुकी हैं या लगने वाली हैं, उन सभी की वीडियो पर डे या दो 1-2 दूसरे तीसरे दिन वीडियो आती रहेंगी। कुछ मशीनें जो हो सकता है आप मशीन लेने वाले हो, आपको ऑलरेडी बगल में मशीन लगी हो, तो आप वहाँ पे जाके हमारी मशीन का डेमो भी देख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अभी हमारी आप चैनल पे देखेंगे विजुअल साइनेज प्रिंटर, आप जाके गूगल पे और यूट्यूब पर जाके सर्च करें तो आपको वहाँ से वीडियो मिल जाएँगी। और उसी में हमारी एक प्लेलिस्ट है जिसमें आपको अगर मान लो पुरानी मशीन बेचनी हो या नई लेनी हो या बायबैक करनी हो, तो वहाँ से वो वीडियो भी आपका चैनल लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का हम लोगों को सुनने के लिए। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें और ऐसे ही हम आपके लिए तहे दिल से वीडियो बनाते रहेंगे ताकि आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा करा सकें। धन्यवाद। थैंक यू।